हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस ओवरलोडेड। मैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी जर्नी लेकर आई हूँ जिसमें आप मेरे साथ बहुत करीब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानेंगे, समझेंगे और अपनी उन सभी तमाम अपनी मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने डिज़ायर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं ये सारा क्रेडिट अपने माइंड को देती हूँ। ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन हाँ, इस जर्नी को क्रिएट करने में, इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में, आप तक पहुँचाने में सारा क्रेडिट मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माइंड को जाता है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो मैं अपने किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले कि हम ये जर्नी स्टार्ट करें, आप ये सोचिए कि जैसे आप कहीं लंबे सफ़र पर जा रहे हों और इस जर्नी के लिए बैकपैक करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने से पहले हमें उसके बारे में समझना, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं, आप जिस भी कंडीशन में हैं, आप थोड़ा कंफर्टेबल होके अपना थोड़ा ईजीनेस में आप एक जगह बैठ जाएं और मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में जानना मीन्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में हमें ये समझाता है कि वॉट एवर यू थिंक अबाउट द मोस्ट यू विल अट्रैक्ट इन टू योर लाइफ। साउंड्स टू सिंपल ना, राइट? हाँ, ये एक्चुअली है भी इतना ही सिंपल। आप चाहें जिस पर भी सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, चाहे वो आपकी ड्रीम्स हों, वरीज़ हों या फिर आपके फियर्स ही क्यों ना हो, उसे अपने आसपास, अपनी लाइफ में, अपने पास, अपने और करीब आप जाने अनजाने में आप अट्रैक्ट कर लेंगे। चाहे वो आपकी ड्रीम्स हो या फियर हो या वॉट एवर यू थिंक अबाउट द मोस्ट। तो आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हाँ बाबा, बस यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। बट वेट अ मोमेंट, क्या आपने अपना फर्स्ट स्टेप लिया है? फर्स्ट स्टेप क्या है? आई थिंक आपने रेडी सेट गो वाला मोमेंट आपने मिस कर दिया है। कोई बात नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना और समझना बहुत ईजी है। आज की तारीख में अगर हम देखें, करीब 80% लोग हैं ना इसकी जर्नी में ही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर भी ज़्यादातर लोग जो है इसे यूज़ कर रहे हैं, वो इससे रिज़ल्ट लेने में, इससे रिज़ल्ट पाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी फील कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना, एक्चुअली इसे यूज़ करना, दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना एक ट्रिप पर जाने से पहले अपना बैकपैक करना जैसा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी में एक्शन लेना भी पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बाग क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर टेक्निक्स लगाना शुरू कर देते हैं, अफर्मेशन देना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मिस कर जाते हैं वो है एक्शन। जैसे हमने कहीं जाने के लिए अपना बैग तो पैक कर लिया है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम दरवाजे तक नहीं जा रहे हैं। अगर हम दरवाजे तक चले गए तो हम बाहर कदम नहीं रख रहे हैं। बाहर कदम रख भी दिया तो कहीं ना कहीं हम डगमगा के वापस अंदर आ रहे हैं, हम निकल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बैग तो पैक कर लिया, पर दरवाजे तक जाना, घर से बाहर कदम रखना और अपने सफ़र पर निकल जाना, बस इतना सा ही तो करना है। बस अब हम भी एग्जैक्टली यही करने वाले हैं इस जर्नी में। अब मेरे साथ आप भी 100 डेज़ का सफ़र तय करने के लिए रेडी हो जाएं। 100 डेज़ ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी और बहुत आसान होने वाला है। हमारे सफ़र का पहला दिन हमें हमारे 5 ड्रीम्स को चूज़ करने में हेल्प करेगा। मींस आपको अपने 5 ड्रीम्स को चूज़ करना है जिसे हम अपने 100 डेज़ की जर्नी में अट्रैक्ट करेंगे। और अपने ड्रीम्स को बहुत सोच समझ के आप चूज़ करिएगा, क्योंकि ऐसा मानो कि जैसे इसे चूज़ करते हुए, अपने ड्रीम्स को चूज़ करते हुए ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स हमें देख रहा हो और हमारे हर स्टेप को कह रहा हो तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। सो मिलते हैं डे 2 में। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।